वाह, क्या लग रही हो, क्या गजब ढा रही हो। अरे एक मौका तो दो। एक मौका दोगे तो कसम से बोल रहा हूँ आपको संतुष्ट कर दूंगा। बहुत अच्छी लग रही हो सच में। ये एक 20 से 22 साल का लड़का है जो एक बाजार से लौटती औरत के लिए कमेंट कर रहा है और उस औरत का एज है लगभग 35 से 40। नाम है रीना गुप्ता। ये रीना गुप्ता एक गृहिणी है, सुंदर हैं, सुशील हैं, जिम्मेदार हैं। ये रीना गुप्ता के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कॉलेज जाते हैं, पति काम पे जाता है और रीना गुप्ता पूरा घर का काम काज करती हैं और अपना बाजार भरने के लिए आज बाहर गई हुई हैं। बाजार से उनकी वापसी हो रही है। ऐसे में जब रीना गुप्ता लौट के घर जा रही हैं तो पीछे से एक लड़का कमेंट पास कर रहा है, लेकिन रीना गुप्ता सीधा अपने रास्ते लंबे लंबे कदम बढ़ा के चली जा रही हैं। कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं क्योंकि एक तो बारिश है और दूसरा सामान ली हुई है, तीसरा लड़का है, उसके मुंह क्या लगना। अक्सर महिलाएं ऐसे भी सोचती हैं, तो रीना गुप्ता भी यही सोच रही हैं। वो लड़का जब एक बार नहीं सुनता, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, फिर पीछे पीछे आता है रीना गुप्ता के और फिर क्या बोल रहा है, अरे जान एक मौका तो दो, बोल रहा हूं ना संतुष्ट कर दूंगा। रीना गुप्ता को बर्दाश्त नहीं होता तो रीना गुप्ता क्या करती हैं, पीछे मुड़ती हैं और एक चमाट उस लड़के को मार देती हैं। चमाट मतलब तो समझ रहे होंगे, है ना। तो चमाट मारती हैं और उसको बोलती हैं, क्या है ये, मैं तुम्हारी माँ की जैसी हूँ, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या है इतना बदतमीजी, अच्छी बात है क्या, मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लड़का कुछ नहीं बोलता। फिर रीना गुप्ता आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़ती हैं, फिर लड़का कमेंट पास करता है, अरे रुको ना यार, आपको तो जो है खुशी होनी चाहिए। आपको इस उम्र में कोई लड़का कमेंट पास कर रहा है, आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी जवान है, इतनी हसीन है, आपको तो अच्छा लगना चाहिए और आप उल्टा तो मुझे सिखा रही हैं। माँ माँ होती है, आप क्या, आपको तो मैं संतुष्ट करने के लिए तैयार हूँ ना। रीना गुप्ता को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाती हैं। अब आगे बढ़ते समय जो पीछे वाले मोड़ से वो जा रही हैं वो थोड़ा सा पतला है रास्ता, क्योंकि वहाँ पे पीछे खड्डा है, गड्ढा। अब वो गड्ढा से, लेकिन रीना गुप्ता अक्सर उसी रास्ते से जाती हैं तो उनको मालूम है कि इसी रास्ते से मैं जाऊंगी तो मेरे जल्दी से पहुंच जाऊंगी। और लंबे लंबे कदम बढ़ाते बढ़ाते वो आगे बढ़ रही हैं और पीछे अचानक छम से आवाज़ आती है। जो आवाज़ आती है, रीना गुप्ता मुड़ के देखना चालू कर देती हैं और उनका मन कहता है कि जाने दो, ये लड़का ही गिरा होगा, इतना गंदा कमेंट कर रहा था, जाने दो, मैं नहीं जाती हूँ बचाने इसको। लेकिन फिर दूसरा मन रीना गुप्ता का कहता है कि नहीं यार, अपने बच्चे की एज का है, अपने बच्चे की भी उम्र तो 20-22 साल की है, अगर बच्चे को मैं नहीं निकालूंगी तो वो बच्चा उसमें तकलीफ में रहेगा। यही सोच के रीना गुप्ता फिर से पीछे मुड़ के आती हैं और उस लड़के को बोलती हैं, हाथ दो, हाथ दो। वो लड़का एकदम चौंक जाता है। उसको लगता है कि अभी तो इस महिला को मैंने बहुत परेशान किया, बहुत गंदी गंदी बातें बोली, बहुत कमेंट पास किया और ये महिला मुझे बचाने के लिए हाथ मांग रही है। वो लड़का हाथ ऊपर कर देता है और ऊपर करते हुए कहता है, अरे मैंने आपको तो इतना सारा बुरा बुरा बोला था, फिर भी आप मुझे बचाने आ गई। रीना गुप्ता कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हाथ से खींचती हैं, लड़के को सपोर्ट देती हैं और लड़का बाहर निकल आता है। लड़का बाहर निकलने के बाद फिर बोलता है, मैंने आपके लिए इतना सब बोल दिया, आपको बुरा नहीं लगता क्या, आप तो मुझे बचाने आ गई। फिर भी रीना गुप्ता कुछ नहीं बोलती हैं और देखती हैं कि लड़के के सर में बहुत चोट आ गई है और हाथ में चोट आ गई है, इसलिए वो बोलती हैं कि चलो दवा खाने लेके चलती हूँ। लड़का बोलता है, अरे आप कैसी महिला हैं, आपको तो मैंने इतना सारा बोला और आप मुझे कुछ बोल के और वो बोल रही हैं कि चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, क्या हुआ है आपको, आप समझती तो है ना। रीना गुप्ता एक ही शब्द बोलती हैं, तुम मुझ में हाड़ मांस की शरीर देख लिए और मैं तुम में अपना बेटा देख ली, तुम्हारे जैसा ही तो मेरा बेटा है और मेरा बेटा अगर तकलीफ में हो तो मैं तड़प उठूंगी, तो उसी बेटे की जगह तुम भी हो। मैं 35-40 साल की महिला हूँ और तुम 20-22 साल के लड़के हो, तुम्हारा और मेरे बेटे का
उम्र सेम है, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं एक माँ हूँ और तुम एक लड़का हो, तो तुम में और मुझ में फ़र्क ही क्या है? और फ़र्क है तो मैं माँ हूँ इस बात का और तुम बेटा हो तो इस बात का। अब वो लड़का इतना मलाल फील करता है और सीधा चरणों में मस्तक रख देता है और बोलता है कि आंटी मुझे माफ़ कर दो ना, मैंने समझा नहीं, मैंने गलती से मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। रीना गुप्ता बोलती हैं कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आइंदा नारी का सम्मान करो। हर महिला आपकी माँ बहन हो सकती है, जरूरी नहीं है आपको कोई जन्म दे तो ही माँ होता है। माँ के उम्र में भी कोई है तो भी माँ हो सकता है, बहन की उम्र में है तो बहन हो सकती है। ऐसा मानने भर का है। अगर आप सभी ऐसा मानना चालू कर दोगे तो कभी ऐसे कमेंट पास करने वाला कोई नहीं रहेगा और हर महिला अपने काम को, काज को पूर्ण तरीक़ा से अपने घर में कर पाएगी, बाहर अंदर कर पाएगी, सारी जिम्मेदारियां उठा पाएगी। नहीं तो हर महिलाओं को यही डर लगा रहता है बेटा कि बाहर जाऊंगी तो क्या होगा। इसलिए बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो माँ बाप का जान अटका पड़ा रहता है। तो इसलिए बच्चा आगे से कुछ अच्छा कीजिए। और आप लोगों को क्या इससे मिला सीखने के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए स्टोरी कैसी लगी।